सनसनी। कृष्ण रूप में लीला रचने वाले नारायण साईं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शहर दर शहर ठिकाना बदल रहे नारायण साईं की शुरू हो चुकी है उल्टी गिनती। चेहरे बदल बदल कर पुलिस को छकाने वाले अब बच नहीं सकते। बलात्कार के आरोपी नारायण को अब दुनिया के सामने आना ही होगा, क्योंकि सूरत की अदालत ने नारायण के खिलाफ जारी कर दिया है गैर जमानती वारंट। नारायण साईं हाजिर हो। सूरत पुलिस ने नारायण साईं को कहां कहां नहीं ढूंढा। अहमदाबाद से आगरा तक, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, रायपुर से लेकर यूपी के बस्ती जिले तक, हर शहर में हुई नारायण की तलाश, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आए। यहां तक कि सूरत की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी नारायण का कहीं कुछ अता पता नहीं है। और अब सबके जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि अब नारायण साईं की तलाश की कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा? आखिर कब होगा बलात्कार के आरोपी नारायण के रहस्य का खुलासा? ये तस्वीर 28 सितंबर की है, जब आखिरी बार चंडीगढ़ की एक सभा में देखे गए थे नारायण साईं। लेकिन जैसे ही नारायण साईं के खिलाफ सूरत की इस युवती ने बलात्कार का केस दर्ज किया, वो लापता हो गए। और इसके बाद 7 अक्टूबर से नारायण साईं सूरत पुलिस के लिए एक पहेली बन गए, जो अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी नहीं सुलझी। नारायण साईं पिछले करीब 1 महीने से कैसे पुलिस को झांसा दिए फिर रहे हैं, इस कहानी से पहले हम आपको दिखाते हैं दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की ये तस्वीर। ये तस्वीर सोमवार की है, जब बस्ती जिले में पुलिस नारायण साईं की तलाश में पसीने बहा रही थी। दरअसल सूरत पुलिस ने बस्ती पुलिस को एक फैक्स भेजकर ये जानकारी दी थी कि नारायण साईं नेपाल भागने की फिराक में है और इस कोशिश में वो नेपाल सीमा से सटे किसी जिले में छिपा हो सकता है। इस जानकारी के बाद बस्ती की पुलिस फौरन हरकत में आ गई और उन्होंने नारायण साईं की तलाश में एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की टीम ने सबसे पहले शहर के होटलों की छानबीन शुरू कर दी। बस्ती जिले की पुलिस ने शहर के तमाम होटलों को खंगाल डाला, लेकिन उन्हें नारायण साईं का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने घंटों तक रोडवेज बसों में भी छानबीन की, लेकिन ये कोशिश भी बेकार गई। बस्ती जिले की पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सूरत पुलिस ने किस सुराग के आधार पर नारायण साईं के यहाँ छिपे होने की आशंका जताई, और अगर नारायण साईं यहाँ आया तो छिपा कहाँ? गुजरात पुलिस ने डीजीपी कार्यालय में रिक्वेस्ट की थी। उसी के क्रम में हमारे पास भी आईजी अपराध का पत्र आया है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी करने की अपेक्षा की गई है। और इसको देखते हुए इनके फोटो सहित पूरे विवरण के साथ हमने अपने तीनों जिलों के प्रखित के सभी जिलों को, थानों को सूचित कर दिया है। उनकी तलाश की जाए और मिलते तो गिरफ्तार किया जाए। हैरानी की बात है कि सोमवार को नारायण साईं की तलाश यूपी के बस्ती जिले में हो रही थी, तो मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने नारायण साईं की तलाश में छापेमारी की। जाहिर है सूरत की पुलिस नारायण साईं की तलाश में करीब 1 महीने से अंधेरे में तीर चला रही है। सूरत पुलिस की ये नाकामी उस वक्त सामने आई जब 18 अक्टूबर की रात पुलिस की छापेमारी से घंटों पहले नारायण साईं आगरा के शाहगंज इलाके से निकल भागे। सीसीटीवी में कैद तस्वीर उसी छापेमारी की है, जब हथियारों से लैस सूरत पुलिस ने गलती से दूसरे मकान पर छापा मार दिया। बाद में नारायण साईं के आगरा से निकल भागने का खुलासा आसाराम के एक भक्त ने ही किया। उसी भक्त ने जिसके यहाँ रात में नारायण साईं मेहमान बनकर आए और सुबह निकल लिए।
करीब रात के 10:30 बजे होंगे, 10:15 बजे होंगे, 11 बजे होंगे। मैं सो रहा था तबीयत खराब की वजह से, तो मुझे वाइफ ने आके उठाया कि वो आए हैं। आसाराम के इस भक्त ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि नारायण साईं सूरत में बलात्कार का केस दर्ज होने के बाद भी उसके यहाँ आए थे। यही नहीं, आसाराम के इस भक्त ने ये भी राज खोला कि नारायण साईं ने सर और दाढ़ी मुंडवाकर अपना हुलिया भी बदल लिया है और उनकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है। कॉफी कलर मिक्स एक टाइप का कपड़ा एक था, जो मीन्स वो धोती की तरह जो होते हैं ना, जैसे ओढ़ते हैं संत लोग जो ओढ़ते हैं, वो पूरा ओढ़ के और सर पे भी लगे हुए थे। सर उनका बाल क्या कहते हैं इसको, गंजे थे उस समय। नारायण साईं की तलाश में सूरत पुलिस की कई टीमों ने दिल्ली, जयपुर, रतलाम, श्योपुर, छिंदवाड़ा और इंदौर के आश्रमों में छापेमारी की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। शक ये जताया गया कि नारायण साईं सिम कार्ड और मोबाइल फोन बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और पुलिस नारायण के नेटवर्क को पकड़ नहीं पाई। नारायण की तलाश में पुलिस ने नारायण के कुछ करीबी लोगों को भी दबोचा, लेकिन उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला। धर्मेश, आपने छुपाया था क्या नारायण साईं? धर्मेश, नारायण साईं को आपने रखा था? नहीं रखा था। नारायण साईं भागते रहे, ठिकाना बदलते रहे और 1 महीने तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। और अब सूरत की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हो जाने के बाद अब हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि नारायण साईं अब क्या करेंगे? वो खुद सामने आएंगे या फिर अंडरग्राउंड ही रहेंगे? कोर्ट ने नारायण साईं के 3 सहयोगियों गंगा, यमुना और हनुमान के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। सूरत की इस युवती के मुताबिक सूरत में नारायण ने अपने एक खास साधक हनुमान के जरिए उसे आश्रम में बुलवाया था और फिर वहां नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया था। नारायण साईं की भक्त गंगा और यमुना नाम की युवतियों पर आरोप है कि वो नारायण साईं के लिए लड़कियां भेजा करती थीं। नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली इस युवती के मुताबिक नारायण साईं ने उसके साथ मारपीट भी की। नारायण का खौफ ऐसा था कि ये युवती उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। कब ये फैसला किया कि अब जो है मुझे इस आश्रम से निकल जाना है किसी भी कीमत पर, और कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत बार ट्राई किया कि मैं चली जाऊं, पर जब भी उनको अगर कहे भी ना चले जाते तो कोई आक्षेप करते हम लोगों पे कि चोरी किया है। ये आश्रम का नियम है कि आश्रम छोड़ के अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जाने नहीं देते वो लोग, और उधर बस मजूरी करो, उनकी वो लोग कहे वो करो। और कई बार ट्राई किया, सामने से बोला कि मेरे को जाना है तो मेरे को उनकी कुटिया में बंद कर दिया गया, मुझे मारा भी गया है। तो इस तरह की मारपीट जो है बाकी लड़कियों के साथ भी की जाती थी जो कि वहां से जाना चाह रही थी? कोई लड़की आज तक हिम्मत नहीं कर पाई है कि वहां से गई हो। अभी तक सब लड़कियां है ही उधर। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो हिम्मत करके आगे आए और अब डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हर दिन की वही तस्वीर, हर दिन की वही कहानी। महिलाएं परेशान थीं, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन की महिला बोगी में सफर करने वाले मनचले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। हर दिन सामने आ रही थी उनकी करतूतों की कोई ना कोई नई कहानी। लेकिन अब महिलाओं को छेड़ने वाले उन मनचलों की आ गई है शामत। जरा इस नजारे को देखिए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही पुलिस की एक टीम आगे बढ़ती है और फिर हड़कंप मच जाता है। ट्रेन से उतरने वाला कोई शख्स भागने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो कोई पुलिस की गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रहा है।
कोई पकड़े जाने के बाद अपनी सफाई दे रहा है, वाइफ के साथ आना पड़ा इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आती है, तो कोई जोर जोर से चिल्लाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है। ऐसे में आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो सुनिए, पुलिस ने इन लोगों को ट्रेन की महिला कोच में सफर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग महिला कोच में सफर करने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे थे और जब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत अच्छा किया है पुलिस ने। कभी पुलिस वालों से हमें उम्मीद रहती है, वो ही रहते हैं हमारे ऊपर, तो और एक कस्टडी भी मिलेगी लेडीजों को। मुझे तो अच्छा लग रहा है और बाकी सबको भी अच्छा ही लग रहा होगा। इनके भी व्यूज भी अच्छे हैं कि हाँ ये सब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बॉयज कंपार्टमेंट में गर्ल्स कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है और ना ही ये गेट पे चढ़ने देते हैं ना ही उतरने देते हैं। गेट पे खड़े हो जाते हैं और प्रॉब्लम करते हैं कि निकलने भी नहीं देते और बदतमीजी भी करते हैं, बहुत से धक्का मुक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो जाती है ट्रेन में। हमें बहुत खुशी हो रही है जो हुआ है उसके बाद, और ऐसा होना चाहिए। और ये बोल रहे हैं 2 महीने तक, मैं तो कहूँ हमेशा ही होना चाहिए ऐसा। और ये जो जेंट्स चढ़ जाते हैं लेडीज डिब्बे में, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इन महिलाओं की माने तो महिला कोच में सफर करने वाले मंचलों की वजह से इन्हें आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से मंचलों के होश ठिकाने आ गए हैं। महिला कोच में सफर के दौरान पकड़े गए लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो हर किसी ने छेड़छाड़ की बात से इनकार किया। किसी का कहना था कि उसे अपनी अंधी मां की वजह से महिला कोच में सफर करना पड़ा, तो किसी ने कहा कि पत्नी की वजह से वो महिला कोच में चढ़ गया। मैं अपनी माँ, मेरी माँ है अंधी है, मैं उसको लेके आ रहा था, इसलिए मैं उनके साथ बैठा। मैंने सर से नहीं कही थी, पर लेकिन ये जो करे थे कुछ नहीं होगा चलो। सर वाइफ के साथ आना पड़ा इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आती है, इसलिए आना पड़ा सर, उसे छोड़ना पड़ा। नहीं सर। पकड़े गए हर शख्स के पास दिलचस्प बहाना था। किसी ने खुद को अनपढ़ बताया तो किसी का कहना था ट्रेन छूटने वाली थी, इसीलिए वो महिला कोच में चढ़ गया। सर हमको पता ही नहीं था महिला कैसे कहते हैं, अनपढ़ आदमी। सर बिल्कुल नहीं पढ़े हम। क्यों महिला डिब्बे में सफर करते हो, छेड़छाड़ करते हो, क्यों करते हो? छेड़छाड़ तो नहीं थी, बाल बहुत भीड़ थी इसलिए चढ़ गया था। लेडीज कहती हैं डेली चढ़ते हैं इस तरह से? नहीं जी, मैं तो आज चढ़ा था। महिला कोच में सफर करने वाले लोग अलग अलग बहानों से पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पुलिस की माने तो यह कार्रवाई ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं की शिकायत पर की गई थी और इसके लिए महिला पुलिस कर्मियों की एक खास टीम बनाई गई थी, जिन्होंने सादी वर्दी में पलवल से बल्लभगढ़ तक का सफर तय किया और फिर महिला कोच में सवार लोगों को धर दबोचा। महिलाओं ने ये खुद हमें ऑडिट में बताया कि कुछ लेडीज कंपार्टमेंट में मेल घुस के आ रहे हैं और उसकी वजह से उनको रोज परेशानी की परेशानी फेस करनी पड़ती है। इसी के तहत हमने लेटर्स भी तुरंत हमने लेटर्स जीआरपी को लिख दिए थे। उसके अंदर उन्होंने पहले भी एक्शन लिया था जीआरपी वाले ने, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रभाव नहीं आ पा रहा था। इसलिए आज सुबह हम लोगों ने टीम बनाई है, रेड्स की हैं, जीआरपी के साथ मिलकर हमने ये अभियान किया है, जिसके अंदर में 65 जो आदमी हैं जो मेल हैं जो लेडीज कंपार्टमेंट से हमने पकड़े हैं। पुलिस की माने तो उसकी इस कार्रवाई से महिला कोच में सफर करने वाले मंचलों के बीच हड़कंप मचा है और ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाली फरीदाबाद की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सनसनी के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।